नहीं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे कुछ अपडेट के साथ। खबरें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी हैं, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान चल रहे हैं, ये सारी कंपनी के लिहाज से आपको वन बाय वन इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी। कहने का मतलब है जितनी भी खबरें हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है, चाहे वो दोस्तों डोमेस्टिक लेवल पे हो, इंटरनेशनल हो या फिर नेशनल लेवल की हो, सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपकी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप मार्केट को क्लोज तरीके से जान पाएंगे। इसलिए इसको फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, क्या मुनाफा कमाना है और क्या प्रॉफिट्स लेके निकलना है। ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि वीडियो के माध्यम से होगी, जो कि प्लानिंग के रूप में होती है। हर दिन की प्लानिंग हम दोस्तों एक दिन पहले ही कर लेते हैं, तो इसलिए वो भी जरूर आप चाहे तो उसको डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझे, जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। तो ये दोनों चीजें जरूर ध्यान में रखें, एक है पहला व्हाट्सएप चैनल और दूसरा है ऐप। अब बात करते हैं दोस्तों बाजार के बारे में। तो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस आज की दिन की अगर बात करें तो बहुत ही वॉलेटाइल, शुरुआत से ही आप देख सकते हैं मार्केट काफी ज्यादा कह सकते हैं अनस्टेबल देखने को मिला। अप्स एंड डाउन करते करते अगर कहें, फिर भी कहूंगा 44 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुआ है। और इसी के साथ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लगभग 25,000 के लेवल पे भी बाजार सस्टेन कर रहा है, लेकिन फिर से कहूंगा कि बाजार में सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है वो है दोस्तों खबरें। और खबरें के साथ साथ जो चीज़ें एक्टिवेट होती है वो दोस्तों अनसर्टेनिटी। मार्केट में अगर अच्छी खबरें हुई तो दोस्तों ये स्टॉक जो है या फिर मार्केट है वो उसको अपसेट लेके जाएगा, लेकिन यहीं अगर नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो समहाउ बाजार को एक नेगेटिव रिएक्ट के रूप में भी चीज़ें झेलनी पड़ती है। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 24,750 का लेवल जो कि कह सकते हैं सपोर्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। समहाउ अगर बात करें तो अगर मार्केट सफल हो जाता है 25,150 के लेवल को क्रॉस करके सस्टेनेबिलिटी दिखाने का लगभग 2 से 3 दिन, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर जो मूव है लगभग 25,500 के लेवल पे ट्रेड बाजार करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं इनिशियल लेवल पे, ये होना जरूरी है, जो कि 25,150 का लेवल है। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेके, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से अनस्टेबिलिटी है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है और रीजन के साथ साथ दोस्तों कुछ बातें और भी कनेक्ट करती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों यूएस की पॉलिसी। यूएस पॉलिसी मतलब अगर बात करें तो फेडरल रिजर्व की मीटिंग यूएस की जो होने वाली है, फिलहाल सबकी निगाहें उस मीटिंग पे लगी हुई हैं। अब मीटिंग के दौरान अगर देखें तो क्या चीज़ें निकल के आती हैं, रेट कट्स को लेकर सबसे ज़्यादा होप है बाजार को। उस चीज़ को लेकर देखें तो बाजार इस चीज़ का इंतजार कर रहा है। ये हो गया पहला पॉइंट, लेकिन इसके साथ अगर देखें तो एडिशनल पॉइंट बहुत सारे हैं और वो है दोस्तों इसके साथ एडिशनल पॉइंट के रूप में इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील की बातचीत। अब अगर बात करें बातचीत के बारे में तो दोस्तों कह सकते हैं इंडिया में ये बातचीत होने वाली है और फॉरेन के डेलीगेशन जो है ट्रम्प की ऑफिशियल के तौर पे वो हमें इंडिया पे आते हुए देखने को मिलेंगे। समहाउ बातचीत के लिए वो ऑलरेडी चीज़ें कंटिन्यू होने वाली है। अब इस चीज़ की अगर बात करें तो राउंड ऑफ जो मीटिंग है वो कंडक्ट होगी आज के दिन या फिर कल के दिन। अब देखते हैं इस मीटिंग के बाद अगर देखें तो सारी बातें वहीं टिकी हुई है, क्योंकि दोस्तों इसी मीटिंग के दौरान बातचीत होने वाली है बायलैटरल ट्रेड को लेके। और ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि दोस्तों ये जो मीटिंग है ये मंगलवार के दिन होने वाली है। इसके साथ इनमें से लगभग देखें तो लगभग 50% की बातचीत जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है। रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो कंक्लूड करने के लिए सारी चीज़ें कंडक्ट आगे की हो रही हैं। अब इस चीज़ का फ़ायदा कितना ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर इस चीज़ के बीच में अगर हम देखें दौरान कुछ और भी बातें हमें देखने को मिल रही है जो कि फ़िलहाल टैरिफ्स को लेके है। और दोस्तों वो बातें हैं टैरिफ्स परसेंटेज जो कि 100% के साथ 100% का टैरिफ लगाया जाने के लिए कहा गया है यूरोपियन यूनियन से। और वो इस वजह से है ताकि वो रशियन ऑयल खरीदते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नाम प्रमुख आता है वो है इंडिया एंड चाइना। तो ये दो जो कंट्री हैं ये सबसे ज़्यादा रशियन ऑयल बाई करते हैं और इसी बिहाफ पे कहीं ना कहीं यूएस को लगता है कि युद्ध में
रशिया को बढ़ावा मिलता है पैसे खर्च करने का और इसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये एक तरीके का कंसर्न पॉइंट हमें बाजार में फिर से देखने को मिला है। तो यहाँ पे लगातार स्टेटमेंट भी आता है वन बाय वन कि इंडिया के साथ हमारी दोस्ती है, बातचीत नॉर्मल है और हम फिर से पुराने वाली चीज़ों के साथ ही चलेंगे। ऐसा कोई भी मतभेद इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में नहीं है, ऐसा कई बार ट्वीट करके यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कहा जाता है। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो कह सकते हैं बायलैटरल ट्रेड को लेकर ट्रेड को लेकर बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने एडिशनल कुछ और बातें भी देखी हैं। वो है दोस्तों कह सकते हैं यूएस की तरफ से जो कॉर्न बेचा जाता है इंडिया को, वो इंडिया ने अब लेने से मना कर दिया था। तो वो भी एक कंसर्न पॉइंट में बाजार में देखने को मिला है। तो ये कुल मिलाकर अगर बात करें तो जितना भी खेल चल रहा है ये सारा का सारा अनसर्टेनिटी का है। लेकिन सिचुएशन में फिर भी बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो चीज़ें हम देख तो रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, यहाँ पे इम्पैक्ट जो हो रहा है इंडियन मार्केट पे वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही है। अब इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है, देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो जीडीपी के मामले में सबसे पहले कौन आता है, यूएस आता है जो कि 30.50 ट्रिलियन डॉलर के साथ है। चाइना सेकंड नंबर पे जो कि 19.23 ट्रिलियन डॉलर के साथ है। इसके साथ अगर हम जर्मनी की बात करें तो 4.74 ट्रिलियन के साथ है। और इंडिया जो कि अभी 4th पोजीशन पे स्टैंड करता है 4.19 ट्रिलियन डॉलर। अब ये चीज़ें स्थिति जो है बहुत जल्द चेंज होके चौथे लेवल से आगे बढ़ के तीसरे पायदान पे इंडिया पहुंचने वाला है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह है जीडीपी की ग्रोथ, जो कि दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो ग्रोथ पैरामीटर्स काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। यहाँ अगर देखें तो लगभग ऑलमोस्ट 6.5% से भी ज़्यादा की ग्रोथ इंडिया की देखने को मिल रही है। साइमल्टेनियसली अगर बात करें कंपेयर करते हुए यूएस की बात करें तो लगभग 1 से 1.5% के करीब, अगर चाइना की बात करें तो लगभग 4% और जर्मनी तो दोस्तों ऑलरेडी माइनस में चल रहा है। तो इस तरीके के पैरामीटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कहूँगा इंडियन मार्केट इज़ अ इमर्जिंग मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ इस वजह से क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है अभी तक, डेवलपिंग चल रही है अभी भी, और इसलिए सारा फैक्टर हमें देखने को मिला है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो कंजम्पशन बेस के दौरान ही है, मतलब उसी को तय करते हुए किया जा रहा है। और इसलिए काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें रिफॉर्म के रूप में फिर से रीस्ट्रक्चर की जा रही है। सबसे बड़ा लाइव एग्जाम्पल है करंट अगर बात करें तो जीएसटी का रिफॉर्म। आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें होंगी ये हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल कहूँगा दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। निराश ना होइए, ये कुछ दिनों की जो चीज़ें चल रही हैं ये आपको ज़रूर थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में बने रहेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम्स भी देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो रेलवे स्टॉक्स, तो रेलवे स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक गजब का मूव देखने को मिला रेल टेल में, जहां लगभग आपको 6.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। क्लोजिंग के टाइम पे 398 के आसपास का लेवल शुरुआत, और कह सकते हैं क्लोजिंग काफ़ी बेहतर। रीज़न क्या दोस्तों, रीज़न सिंपल सा है, अगर हम बात करें कंपनी को लगभग दोस्तों 210 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है। एंड ऑर्डर की बात करें दोस्तों, अब रेल टेल के आप सभी जानते हैं कंपनी करती क्या है, बेसिकली कि देखें तो इंटरनेट के मामले में कंपनी चीज़ें प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये जो कह सकते हैं जो ऑर्डर मिला है ये मिला है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल की तरफ से। तो इसी वजह से आज के दिन इसमें हमें एक मोमेंटम देखने को मिला है। साइमल्टेनियसली दोस्तों अगर हम रेलवे स्टॉक्स की अगर दूसरे सेगमेंट को अगर देखें, जहां दोस्तों अगर आरबीएल की बात की जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे भी क्लोजिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास का मूव, 347 के करीब का लेवल। और अगर आईएफसी की बात करें तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 2.25% के आसपास की तेज़ी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो तेज़ी है इसकी वजह के पीछे की जो रीज़न है बेसिकली कहें तो रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, मतलब कह सकते हैं ऑर्डर पास हुआ है सरकार की तरफ से, जो कि बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो रेलवे डेवलपमेंट के रूप में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना कहूँगा जिनके पास भी पोजीशन है अभी थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें, अभी किसी भी तरीके का एग्जिट ना करें, ध्यान रखें। फर्दर डिटेल्स आपको ज़रूर शेयर कर दी जाएंगी, लेकिन फिलहाल दोस्तों इन पैरामीटर पे ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि अब जो है रेलवे सेगमेंट की तरफ जो है चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो फाइनेंस सेक्टर में देख सकते हैं आज के दिन बजाज फाइनेंस का भी मूड ठीक ठाक रहा है। क्लोजिंग के टाइम पे 0.84%, बीच में दोस्तों ये लगभग 120 के आसपास का लेवल भी क्रॉस कर चुका था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के आसपास की तेज़ी भी देखने को मिली थी। तो फिलहाल दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से जितने भी फाइनेंस वाले स्टॉक्स है, चाहे एनबीएफसी हो चाहे वो बैंकिंग प्योर सेगमेंट से बिलोंग करती हो, सभी में दोस्तों मोमेंटम जो है बेहतर नजर आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इस बिहार पे दोस्तों जितने भी फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं उन पर भी नज़र जरूर रखें। पर्टिकुलरली कुछ स्टॉक्स पे अगर ध्यान रखना है तो प्रॉपर स्टडी करके ही जरूर रखें। आईटी सेक्टर्स की बात करें दोस्तों, आईटी सेक्टर में आज के दिन प्रेशर देखने को मिला, चाहे दोस्तों टीसीएस हो जाए चाहे इन्फोसिस हो जाए। अगर बात करें तो दोस्तों एक नॉर्मल सी सिचुएशंस है, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन या रीज़न नहीं है। इतना कहूँगा दोस्तों बने रहिए,
अभी तो फिर भी दूंगा, आने वाले नेक्स्ट महीने से नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद का प्रोजेक्शन भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आईटी सेक्टर्स की तरफ नजर जरूर रखें, कुछ अच्छी पोजीशंस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों विक्रम सोलर, तो विक्रम सोलर जो कि हाल ही फिलहाल में लिस्टेड हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी कहूँगा 362 के आसपास का लेवल है। फिलहाल अगर देखें जब से लिस्ट हुआ तब से लेके लगभग एक ही पोजीशन पे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो ज़रूर थोड़ा सा महंगा है जो कि 93 के आसपास है, और मार्केट कैपिटल देखें तो लगभग 13,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। तो इस पर भी ध्यान जरूर रखें, कुछ अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें, सोलर इंडस्ट्रीज में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आज के दिन का दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है विक्रम सोलर को लेके, वो बेसिकली कह सकते हैं ऑर्डर लेके, एंड ऑर्डर जो है सोलर मॉड्यूल को लेके ऑर्डर मिला है। 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल जो कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम भी हमें देखने को मिला था। तो फर्दर इतना कहूँगा, ध्यान रखें जितने भी सोलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे विक्रम सोलर हो जाए, चाहे दोस्तों वेरी एनर्जीज हो जाए, या फिर अदर कोई भी पोजीशन हो जाए, खास करके मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर में, तो इन पे नजर जरूर रखें। जो भी एक्टिविटी होगी फर्दर आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, दो चीज़ें, एक है हमारा ऐप, उस ऐप में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी, क्या करना है, कैसे करना है, किस लेवल पर क्या चीज़ लेनी है, ये सारा क्लैरिटी आपको मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों हमारा जो कह सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। तो फिलहाल दोस्तों ये सारी अपडेट के साथ मार्केट की जितनी भी चीज़ें आज के दिन देखने को मिली है, जो कि बेसिक तौर पे है, उसको हमने सारी चीज़ों को कवर किया है। फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारे ऐप में आएगा, तो फॉलो करें ताकि आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी ले पाएँ। तो फिलहाल वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।